बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम ISSB गाइडलाइंस सीरीज़ में IO यानी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की बात करेंगे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो हैं ये इनफरादी रुकावटें ISSB का GTO टास्क में एक अहम टास्क होते हैं। इन टास्क में कैंडिडेट को 2 मिनट दिए जाते हैं। इन 2 मिनट्स में उसने 9 ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको क्रॉस करना होता है, उनको मुकम्मल करना होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट का स्टेमिना, उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी और उसकी कमिटमेंट को देखा जाता है। एक ऐसी मिथ बन चुकी है जिसके मुताबिक कैंडिडेट्स जो हैं वो कोचिंग एकेडमीज़ में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो जो असेसर्स हैं, GTOs हैं, उनको उनका जो नेचुरल बिहेवियर है वो असेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स प्री कोच हो जाते हैं। ये ISSB जो है ये पर्सनालिटी असेसमेंट है, इसका ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है। एकेडमिक टेस्ट में आपने 100% अपनी जो गिवन आपको कोर्स दिया जाता है उसमें आपने 100% परफॉर्मेंस देनी होती है, जबकि ISSB में आपको अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी देनी होती है, लेकिन वो नेचुरल स्टाइल में, बिल्कुल फ्लो लाइक अ वाटर। उसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट या कोई ऐसी चीज़ जो आप प्री कोच करके ISSB के प्रोसेस को क्रैक करने की कोशिश करें तो वो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। ये आपके कैंडिडेचर के लिए ख़तरनाक तरीन चीज़ है। करना आपको क्या है? आपको अपना स्टेमिना बेहतर करना है और जो अपनी कॉग्निटिव अप्रोच है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है रोज़मर्रा ज़िंदगी के मज़ाहिर से। आपको इस बात को समझना है कि ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है ये इसमें आप 100% परफॉर्म करके भी नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, और ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जिनके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इतनी भरपूर तैयारी की होती है कि वो प्री कोच हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नहीं है, ये वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है कि आपने इसके अलावा आपकी ग्रुप डिस्कशन है, आपका लेक्चरेट है, आपका ग्रुप प्लानिंग है, आपका प्रोग्रेसिव टास्क है, हाफ प्रोग्रेसिव टास्क है, कमांड टास्क हैं, उसके अलावा आपका जो फाइनल कंप्लीशन, ये तमाम जो हैं ये आपकी जो एज ए कैंडिडेट रिकमेंडेशन है आर्म फोर्सेस के लिए, उसको असेस किया जाता है। तो इसके लिए आप नेचुरल स्टाइल में बात करें, आप इस टास्क को समझें और आप सिर्फ अपने स्टेमिना को मजबूत करें और उसके बाद जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको सामने लाएं, ना कि आप प्रैक्टिस कर के जो आपका नेचुरल बिहेवियर है वो दब जाएगा। वो प्रैक्टिस की वजह से ऐसे लगेगा कि जैसे इसने इस टास्क की इतनी प्रैक्टिस कर ली है, जो रिक्वायर्ड चीज़ थी, जो असेस करने की चीज़ थी, वो आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी थी, वो नज़र नहीं आएगी। आप एक आर्टिफिशियल, एक मसनूई तरीके से चीज़ों को, टास्क को करते जाएंगे, और जो आपने प्रैक्टिस की होगी वो उसी तरह आप उसको परफॉर्म कर देंगे और आप समझेंगे कि आपने 100% परफॉर्मेंस दे दी, जबकि ISSB में ऐसा नहीं होता। तो अज़ीज़ तलबा, हम एक एक टास्क को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो हम टास्क देखेंगे वो है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये टास्क के इसके एक तरफ सीढ़ी होगी, आप सीढ़ी के ज़रिए से ऊपर जाएंगे और उसके बाद आप 13 फुट हाइट होती है ज़मीन से, उसके ऊपर आप 3 तरीक़ों से इस टास्क को कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने पाँव से इसको ड्रैग करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंच सकते हैं।
सेकेंडली आप जो आर्मी का तरीका होता है जिसमें जो टांगें हैं उनके अंदर रस्सी को रोल कर लिया जाता है और दोनों बाजुओं से, और आप जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव करते हुए फिनिशिंग लाइन की तरफ जाते हैं। तीसरा बड़ा अहम स्टेमिना होता है कि आप लटक जाएं और अपने बाजुओं पे, अपने कंधों की स्ट्रेंथ से इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के जाके रस्से से इसको नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो तीसरा है ये बड़ा ही मुश्किल होता है और इसमें बड़ा स्टेमिना दरकार होता है। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपको जिस तरीके से बेहतर लगे आप उस तरीके से करें। आप अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप समझते हैं कि आप जो कंधों के ज़रिए से इसको कवर करना चाहते हैं तो तब भी कर लें। अगर आप कमर के बल जो है इसको क्रॉस करने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने पाँव को नीचे वाली रस्सी से, जिनकी ये 3 फुट का फासला होता है, नीचे वाली रस्सी का और ऊपर वाली रस्सी का 3 फुट का फासला होता है, टोटल ये ज़मीन से 13 फुट होता है। चूँकि ये हैंगिंग ब्रिज होता है और ये इसके ऊपर जो है आपके अंदर रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं, आपने पूरे जोश और जज्बे से, पूरे होशो हवास से इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और इसको मुकम्मल करने के इसमें आपकी काफ़ी जो है असेसर को आपके पर्सनैलिटी की फ़िज़िकल एंड्योरेंस के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक बड़ा ही आसान सा टास्क होता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंच क्रॉसिंग। जंप करना होता है, छोटी ट्रेंच होती है और इसको क्रॉस करना बड़ा आसान होता है। लेकिन चूँकि ISSB में इन तमाम टास्क की एक अपनी जो है डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, उन लोकेशंस के ऊपर जो है ये टास्क किया जाता है। ये आप A to B भी कर सकते हैं और B to A भी कर सकते हैं। ये बड़ा आसान टास्क होता है। तो जब आप ऑब्स्टिकल एरिया में जाएं तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर समझ लें, अपने माइंड में असेस कर लें। और ISSB चूँकि पर्सनैलिटी असेसमेंट है और इसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको एक एक इंडिविजुअल का आपको एक चक्कर लगवा के पूरा प्रॉपर दिखाते हैं और उसमें समझाते हैं कि इसको आपने किस तरीके से करना है। लेकिन बात फिर वही है कि आपका स्टेमिना, आपकी प्रैक्टिकल सेंस और आपका जज्बा, आपकी कमिटमेंट, उसको चेक किया जाता है। उसके अलावा एक बड़ा ही आसान टास्क होता है, इसको कहते हैं टायर के अंदर से आपने जाना होता है। तो ये बड़ा आसान होता है। कई जो कैंडिडेट्स हैं वो ये गलती कर जाते हैं, वो पहले सर अंदर कर लेते हैं और परसेप्शन भी यही थी कि राशिद मिनार ने भी ऐसे किया और वो सिर्फ इसी टास्क में फंसा रहा और वो नहीं समझ पाया। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपने रस्से को जंप करके रस्से को होल्ड कर लेना है और फिर सबसे पहले अपनी टांगों को टायर के अंदर से गुजारना है और फिर आप इसी तरह ही रस्से को छोड़ के पूरी बॉडी को करते हुए टायर से आपने बाहर निकल जाना है। तो ये अज़ीज़ तलबा, इसके अंदर जो है आपने उसी तरह ही अपने पूरी होशो हवास से अपने तमाम सेंसेस को बरूए कार लाते हुए बड़े ही पुरस्कून अंदाज में इसको करना है। और ये भी आपके स्टेमिने का ही इम्तिहान है, आपके जोश का, आपके जज्बे का। तो इस टास्क को जब आप करेंगे तो समटाइम्स ये पहले फर्स्ट स्टेज में भी किया जा सकता है। ये आपने ख़ुद वहाँ पे प्लानिंग कर लेनी है कि जो इंडिविजुअल टास्क की लोकेशन क्या क्या है। और जब आपको इस टास्क की जो इसको आपके माइंड में होगा और आप इसको अपने माइंड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बड़ी ही आसानी से ये जो टास्क है ये आपको कर जाएंगे। आपने बस उसके अपने हैंड से रस्सी को होल्ड करना है और इंसर्ट योर फीट इनसाइड दी टायर एंड देन आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो ज़िग-ज़ैग है। और अज़ीज़ तलबा, जो ज़िग-ज़ैग है ये भी बड़ा आसान टास्क है, लेकिन इसमें जो ज़िग-ज़ैग है ये एक 3 फुट की हाइट से स्टार्ट होकर 7 फुट की हाइट तक ये जाता है और ये थोड़ा सा ज़िग-ज़ैग होता है, स्ट्रेट नहीं होता। इसके अंदर ISSB में ये किया होता है कि जिस फट्टे के ऊपर इसको नट्स के होल्ड किया होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है, वो थोड़ा हिलता है और आलमोस्ट आपका पूरा पाँव जो है उसके ऊपर आता है। उससे ज़्यादा बड़ा ये फट्टा नहीं होता। जितना आपके पाँव का
साइज़ है उसी साइज़ का ये फट्टा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हिलता रहता है। ये हिलने की वजह से अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके ऊपर खौफज़दा हो जाते हैं और गिर भी सकते हैं। इसको करने का सबसे आसान तरीका ये कि आप अपने बाजुओं को होल्ड कर लें, अपने बाजुओं को फैला लें, जिस तरह के आप रस्सी के ऊपर चलने की जो टेक्निक होती है कि उसमें आपने अपना तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। अगर आप को फील होता है तो आप इसको, आसान तरीका तो इसका यही है कि आप अपने बाजू फैलाएं और बाजू को फैलाते हुए आसानी से इस एक ए साइड से आप जंप करते हुए ऊपर आएँ और थोड़ा सा ये हिलता रहेगा। उससे आप बिल्कुल ना घबराएं, हो मजबूत रखें अपना जो है सेंसेस को, अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखें। आप अपने नाक के बिल्कुल स्ट्रेट देखें ताकि आपके नाक के स्ट्रेट से आपको ऐसा जो एंगल बने वो नीचे भी नज़र आए, ऊपर भी नज़र आए, और इस तरह आसानी से आप जो है इसको इसके ऊपर रन करते हुए इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो है टार्जन स्विंग। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क के अंदर भी अक्सर जो है, चूँकि इसमें पेंडुलम इन्वॉल्व होता है, पेंडुलम का जो एक असूल है वो ये है कि पेंडुलम को मैग्नीट्यूड जो है उसका जितना मैक्सिमम होगा उतना जो है उसका जो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान फासला होगा। आपने जब आपने ए पोजीशन पे खड़े होना है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो रस्सा है वो आप एक मैक्सिमम हाइट से पकड़ लें। जितना नीचे से पकड़ेंगे उतना जो है आपका जो पेंडुलम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा हो जाएगा, और जितना मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा उतना ही जो है जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो छोटी हो जाएगी। क्योंकि आपको बी के जो बी का पॉइंट है उसको आपने क्रॉस करना है। जब पॉइंट बी को आपने क्रॉस करना है, चाहे आप उसके ऊपर बैठ जाएं, चाहे आप उधर से जंप कर दें, और ये बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है और बड़ा इसमें आईक्यू रिक्वायर होता है और कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चूँकि जो जिसने पहले की तैयारी कर ली होती है वो बड़ी आसानी से कर जाता है, और जो जीटीओ है उसको असेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ये आपके अगेंस्ट चली जाती है। लेकिन चूँकि आपने पहली दफ़ा परफॉर्म करना होता है, आपके पास स्टेमिना होता है, आपने बस टेक्निक को समझना होता है। उस टेक्निक के मुताबिक आपने उसको मैक्सिमम आपने जो जहाँ तक आपके बाजू फैल सकते हैं उधर से आपने इसको पकड़ना है, ताकि जो आपका मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो जाए। जैसे ही आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचना है तो आपने फौरी तौर पर रस्सा छोड़ के तो जंप कर देनी है। चूँकि जो पॉइंट बी है उसके आगे ज़मीन जो है उसको खोद दिया जाता है और चोट लगने के इम्कानात इतने नहीं होते। अगर आप छोड़ने में कोताही कर देंगे तो ये आपको एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा, और जिसकी वजह से जो है ये टास्क मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसको मुकम्मल करने के लिए आपको लाजमी तौर पे बग़ैर फाउल किए बी पोजीशन के अक्रॉस उतरना होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ये सस्पेंशन ब्रिज है। ये भी बड़ा जो है टेक्निकल है और बड़ा कंसंट्रेशन रिक्वायर वाला ये टास्क है। इसमें जो प्लैंक होता है, फट्टा है, वो सस्पेंशन हालत में होता है, बांधा नहीं होता। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो नीचे चूँकि ट्रेंच होती है तो उसकी वजह से भी एक खौफ, एक फोबिया क्रिएट होता है। तो आपको बड़ी स्पॉन्टेनियस आगे तो आपने अपने जो एक पाँव की टो को टच करते ही बाहर निकल जाना होता है। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पाँव उस प्लैंक के ऊपर आपने एक्सर्ट किया अपने प्रेशर से, तो वो अपनी जगह से ड्रैग हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज़मीन पे गिर जाते हैं, आपको चोट लगने के इम्कानात होते हैं। तो इसके अंदर अपने होशो हवास सेंसेस को मेंटेन रखते हुए, भरूकार लाते हुए आपने पूरी कंसंट्रेशन से आना है, और एक सिर्फ टिप जो है आपने जो टो की टिप है उसके साथ टच करते सारी बाहर निकल जाना है। अगर आपने इस टाइम पे, इस मोमेंट पे स्पॉन्टेनियसली काम ना किया तो जो आपका पूरा जो पाँव है जैसे ही फट्टे के ऊपर जो है वो फुल प्रेशर से लगेगा तो डेफिनेटली फट्टा टिल्ट हो जाएगा। जो टिल्ट होगा तो आप जो है ट्रेंच के अंदर गिर जाएंगे, चूँकि ट्रेंच के साथ जो है वो ईंटों के साथ जो है पक्का बना होता है, तो जब उसके साथ आपका घुटना लग के आपको चोट भी लग सकती है, इवन कि आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आपने जब इस टास्क पे ना घबराना नहीं, पूरे होशो हवास से कंसंट्रेशन से रुक के आपने अपने माइंड में उस पॉइंट को कंसंट्रेट करना है जिस पॉइंट को आपने टच करते ही आपने दूसरी साइड पे आपने क्रॉस कर जाना है। यानी कि आपने जो
ट्रेंच है उसको क्रॉस करते हुए ग्राउंड के ऊपर आ जाना है। अजीज़, ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इतना मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। इसके अंदर जो है आपके जज्बातियत और आपकी जो है सेल्फ़ कंट्रोल को भी चेक असेस होता है, तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है। इसके बाद जो है एक ही बड़ा ही तवाज़न वाला, जिसको हम बॉक्सिंग रिंग कहते हैं, ये एक 3 फुट हाइट का होता है। एक तरफ से आपने जंप करके ऊपर से आना है पॉइंट ए से, पॉइंट बी से आपने उसके नीचे से गुज़रना है। चूँकि उसके नीचे जो स्पेस होता है वो बहुत थोड़ा 3 फुट का होता है। जंप करने की वजह से आपके बॉडी का जो तवाज़न है वो बिगड़ा होता है और आपसे फाउल हो जाता है। आपसे जो है आपका कमर का कोई हिस्सा जो है वो ऊपरी जो रस्सी है बी पॉइंट की उससे टच हो जाता है, क्योंकि उसके फौरी बाद आपने फिर दोबारा जंप करते हुए बाहर निकलना होता है सी पॉइंट से भी। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप आम भी कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस में आपके जो बॉडी की लचक है, बॉडी का तवाज़न है, उसको देखा जाता है। तो अगर आप पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपको जो है इस टास्क को क्लियर करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी और आप नेचुरल स्टाइल से इस ऑब्स्टिकल्स को करने की कोशिश करें। आप इसको इस तरह प्रैक्टिस ना करेंगे, आप इसको बना लें और फिर इसको करते रहें। इस तरीके से आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो दब जाएगा और आपकी जो सिलेक्शन है उसके आड़े आएगा, एक्सेसिबिलिटी ख़राब होगी। उसके बाद एक ये बड़ा आसान सा है, इसमें आपकी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का अगेन इम्तिहान होता है। इसमें आपकी मजबूती देखी जाती है। आपको जंप करना होता है एक हाइट से, 5 फुट ऊंची हाइट से, 5 फुट की ये हाइट होती है, इसको आपने क्रॉस करना होता है एक साइड से आते हुए। चूँकि ISSB में इसके ऊपर एक स्टिक रखी होती है जो समटाइम्स हवा से भी गिर जाती है, लेकिन चूँकि आप को GTO इसको बड़े करीब से इस चीज़ को माइन्यूटली देख रहा होता है, तो इसलिए आप इस बात से मत घबराएं कि कहीं आपका वो फाउल हो गया है। तो इतनी आसानी से कभी नहीं भी गिरती, तो आपने जंप करना है और जंप करके अपने आप को होल्ड कर लेना है ज़मीन के ऊपर। इस तरह है ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है उसको असेस करने में आसानी होगी। उसके बाद जो मुश्किल टास्क जो है उसको कहते हैं टार्जन रोप से आपने क्लाइंब करना होता है। ए पॉइंट से आपने ऊपर जाना है, बी पॉइंट के ऊपर से आपने दूसरी तरफ उतर जाना है। इसके अंदर जो पोल होता है ये तकरीबन 8 फुट का ऊंचा होता है। इस पोल के ऊपर जो है वो लुब्रिकेंट पॉलिश पोल होता है जिससे आपके हाथ स्लिप होते हैं। आपने मट्टी लगा के हाथों से, मट्टी कुछ कैंडिडेट जो है हाथों से मट्टी लगा लेते हैं ताकि ये ना हो, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कोशिश करते हुए मैक्सिमम हाइट से इसको होल्ड करते हुए अपने पूरे बॉडी, अपने कंधों का इस्तेमाल करना है। कंधों की ताकत को, स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए आपने रस्सी के ऊपर जाके तो दूसरी तरफ आपने उतर जाना होता है। तो अक्सर जो हैं वो कैंडिडेट ये नहीं कर पाते, लेकिन अगर उनकी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक अगर उस नहीं भी कर पाएंगे तो उससे आपकी सिलेक्शन पे कोई असरअंदाज नहीं होता। ये चूँकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, सीरीज़ होती है GTO टास्क की, जिसके अंदर जो है आपकी सलाहियत को, आपकी जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है और आपकी कंसंट्रेशन है, कमिटमेंट है, स्टेमिना है, उसको चेक किया जाता है। इसलिए इस टास्क में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और बल्कि किसी भी टास्क में आपने नहीं घबराना। आपने अपने नेचुरल स्टाइल में, आपने आम ज़िंदगी में किसी कोचिंग एकेडमी में नहीं जाना, क्योंकि कोचिंग एकेडमीज़ में ये चीज़ें बना दी जाती हैं और ये आपको प्रैक्टिकली करा के, तो वो फिर क्या होता है, उससे आपका जो स्पेशली वो कैडेट्स नहीं होते और जिनकी जिस्मानी स्ट्रेंथ या दीगर अंदर नेचुरल जो एबिलिटीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो लेकिन चूँकि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की होती है या GTO टास्क की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो नेचुरल रिस्पांस है वो ख़त्म हो जाता है, और जो नेचुरल रिस्पांस ख़त्म होने की वजह से उनका जो कैंडिडेचर है फॉर दी आर्म फोर्सेस वो ख़तरे में पड़ जाता है। इसको आप बिल्कुल भी अपने असाब पे मत सवार करें। आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को इस तरह समझें कि ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं ये बुनियादी तौर पे आपकी जो कमिटमेंट है
और आपकी जो आपने एक ख्वाहिश पैदा की कि मैं अपने आप को आर्म फोर्सेस के लिए पेश करता हूं, और उसकी सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि क्या आप इस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरे उतरते हैं कि नहीं। इस जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं इनको करने के लिए आपको सिर्फ अपने स्टेमिना को बेहतर करना है, अपनी चीज़ आप सिर्फ इस सारे जितने भी ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं इनको अपने माइंड में बिठाएं और इनके बारे में माइंड के अंदर प्रैक्टिकली अपने आप को समझें, और इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। और मत आप इस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की वजह से ये समझें कि यही आपको रिकमेंड करवाएगी। ये इज़ द पार्ट ऑफ द ISSB रिकमेंडेशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।